नई शिक्षा नीति के बाद केंद्र सरकार ने अब भारत के करीब 3 करोड़ युवाओं के लिए नई परीक्षा नीति की सौगात दी है। यह परीक्षा नीति सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई है। बिहार या यूँ कहें कि पूरे भारत के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना सबसे बड़ा सपना होता है। और वैसे युवा जो अपने ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं या फिर अपने ज़िंदगी के तमाम खर्चे या रहन सहन को आश्वस्त कर लेना चाहते हैं, वैसे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ा सपना होता है। सरकारी नौकरी एक ऐसा मेडल है जो हर निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार अपने बेटे या अपने बेटी को मिलते देखना चाहता है और भारत के करोड़ों परिवारों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। और इस भविष्य की राह को आसान करने के लिए और मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। आज की पहली खबर यही है कि शिक्षा नीति के बाद केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए या फिर यूँ कहे कि सरकारी नौकरियों को पाने की चाहत रखने वाले उन तमाम नागरिकों के लिए नई परीक्षा नीति की सौगात दी है, जिसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। करीब 3 करोड़ युवा हर साल एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की परीक्षाएं देते हैं और इन्हीं 3 करोड़ युवाओं के हित में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इनके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और इसे नाम दिया गया है CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी और इस राष्ट्रीय भर्ती संस्था को भी गठन करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्रों को एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। CET के एग्जाम के लिए एक अधिकतम आयु सीमा तय होगी और उस अधिकतम तय सीमा तक पहुंचने से पहले आप हर बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। CET को साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, इसीलिए अपने अधिकतम आयु सीमा तक पहुंचने से पहले आप हर बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको जितना नंबर इस परीक्षा में आएगा उसकी वैधता 3 साल तक रहेगी और उस 3 साल में आप हर साल एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की परीक्षा अपने क्रम के हिसाब से पहले या पीछे दे सकते हैं। यानी जिस साल आपको एसएससी देने का मन हो उस साल आप एसएससी दीजिए, रेलवे देने का मन है तो रेलवे दीजिए और जिस साल बैंकिंग का परीक्षा देना है उस साल आप बैंकिंग दीजिए। ये आपका अपना चॉइस है। इंटरव्यू का दौर अभी भी होगा और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद विभागीय परीक्षा निकालने के बाद इंटरव्यू लेकर आपकी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। बार बार एग्जाम देकर आप अपने मार्क्स को सुधार भी सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने से आपको इन 3 विभागों के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना, अलग अलग फॉर्म भरना, उसके लिए अलग अलग पैसा खर्च करना, अलग अलग एग्जाम देने के लिए जाना, उस पर पैसा खर्च करना और फिर अलग अलग मानसिक टेंशन, इन सब से निजात मिल जाएगा। CET पास करने के बाद आप अपने हिसाब से 3 साल तक, जैसा कि हमने आपको बताया, अपने क्रम के हिसाब से मुख्य परीक्षाएं दे सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा निकालने के बाद इंटरव्यू का दौर होगा और इस इंटरव्यू के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपके वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको प्रश्न पत्र का लेवल दिया जाएगा। यानी ग्रेजुएशन वाले को ज़्यादा कठिन प्रश्न पत्र मिलेगा, वहीं 10वीं पास करने वाले को कम कठिन प्रश्न पत्र मिलेगा। इसके बाद परीक्षा में आपको भाषा के रूप में भी आज़ादी मिलेगी। जैसे अब तक सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में परीक्षाएं आयोजित होती थीं, लेकिन अब फिलहाल 12 भाषाओं में आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा और आप जिस भाषा में सहज हो उस भाषा में अपने प्रश्न पत्र का जवाब दे सकते हैं। भविष्य में इस 12 भाषा को देश के मान्य 22 भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति अपनी सहजता के हिसाब से प्रश्न पत्र हल कर सके। प्रश्न पत्र को पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा। CET का एग्जाम पूरे तरीके से ऑनलाइन होगा, इसीलिए किसी प्रकार की कोई धांधली की गुंजाइश भी नहीं होगी। ट्रैवलिंग करने से छुट्टी मिले, इसके लिए सरकार ने फिलहाल 117 जिलों में 1000 से ऊपर परीक्षा केंद्र तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि आपके घर से कम दूरी पर आपका एग्जाम लिया जा सके और आने वाले समय में इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। यानी 117 जिलों से बढ़ाकर
और भी जिलों में ये सुविधा दी जाएगी। फिलहाल भारत में 20 एजेंसियां ऐसी हैं जो भर्ती करवाती हैं, लेकिन इन सब को खत्म करके राष्ट्रीय भर्ती संस्था बनाया गया है और भविष्य में धीरे धीरे जितनी भी नौकरियां हैं उन सबको इस CET के दायरे में लाया जाएगा, ताकि युवाओं को दिक्कत कम से कम हो। और ये एक अच्छा कदम है जो केंद्र सरकार ने भारत के युवाओं के लिए उठाया है। अब दूसरी खबर, बिहार वर्सेज महाराष्ट्र के बीच में फंसा सुशांत सिंह आत्महत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दखलंदाजी से रास्ते को आसान बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि CBI सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की जांच करेगी और इसके लिए संबंधित महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस को CBI की मदद करनी पड़ेगी। पहले पेच CBI को मामला देने के लिए फंस रहा था, लेकिन फिर जब यह तय हो गया कि CBI जांच करेगी तो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी और उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि CBI जांच करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिहार में जो FIR दर्ज हुआ था वो बिल्कुल सही था। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन बेहतर रिसर्च के लिए ये मामला CBI के पास ही दिया जाएगा। इसके साथ ही हमने इंसाफ की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। सुशांत के परिवार वालों ने भी बिहार सरकार और सुशांत के उन सभी फैंस का शुक्रिया कहा है जिन्होंने लगातार CBI जांच की मांग की है और सरकार पर यह दबाव बनाया है कि सरकार इस मामले को CBI के लिए दे। सुशांत के वकील विकास सिंह ने कहा है कि अब उन पहलुओं पर भी जांच होगा जिस पर महाराष्ट्र की सरकार ने या महाराष्ट्र के पुलिस ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि अब सुशांत को न्याय मिल सकेगा और बिहार ने अब तक जो भी कदम उठाया है वो न्याय संगत है और इस फैसले के आ जाने के बाद CBI की टीम अब मुंबई जाएगी। हालांकि क्वारंटीन करने में एक्सपर्ट BMC ने कहा है कि जो टीम सिर्फ 7 दिन के लिए मुंबई जाएगी उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा के लिए आना है तो उनको ईमेल से आवेदन भेजना पड़ेगा। अब तीसरी खबर, महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आज से वाहन नहीं चलेगा और इससे पहले 31 जुलाई को पश्चिमी लेन की मंजूरी मिल गई थी और उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया था और इसलिए पश्चिमी लेन पर ही अब आने और जाने वाला वाहन गुजरेगा। पूर्वी लेन को मरम्मत के लिए बंद किया गया है। हालांकि पश्चिमी लेन पर समय की पाबंदी नहीं लगाई गई है और 24 घंटे छोटे एवं भारी वाहनों का परिचालन मान्य रहेगा। पथ निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन से पूर्वी लेन में परिचालन को रोकने का अनुरोध किया है ताकि पूर्वी लेन को अच्छी तरीके से मरम्मत किया जा सके। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग ने पश्चिमी लेन पर पुलिस बल की तैनाती के लिए भी आग्रह किया है ताकि वाहनों के परिचालन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम मोहन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।